जय श्री कृष्णा। छीक माता की कहानी। चौथ की कहानी सुनने के बाद छीक माता की कहानी सुननी चाहिए। छीक माता सब मनोकामना पूर्ण करती है। एक शेर था, वो रोजाना बंजी करने जाता। रास्ते में एक नागनी मिलती, वो आगे आगे फिरती तो उसके सूंड खराब हो जाते। एक दिन सेठ को गुस्सा आया तो उसने लकड़ी से नागनी को एक तरफ कर दिया। नागनी को गुस्सा आया तो ले खटवा की पार्टी सो गई। शाम को नाग देवता आया तो नाग देवता ने उस नागनी से पूछा, आज कैसे नाराज हो गई। उसने बताया कि जो साहूकार है वो मेरे से हंसी ठट्टा करता है, वो उसने झूठ बोल दिया, जाके उसको डसोगे तभी उठूंगी। अब नाग देवता चले साहूकार के घर। साहूकार सुबह से शाम तक बंजी करके घर आया तो उसके कोई बिक्री नहीं हुई और वो उदास मन से खाना खाने बैठा। सेठानी खाना परोस रही थी। जैसे ही उसने कुछ खाया कुछ नहीं खाया, उठने लगा तो छींक हो गई। जैसे ही छींक हुई तो सेठानी बोली, अजी छींक हो गई, छींकते मत उठो। बोलो, वो औरतों की तो एडी पीछे बुद्धि होती है, क्या फर्क पड़ता है छींक से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेठानी ने हाथ पकड़ लिया, बोला आज तो आप उदास हो रहे हो, जरूर कोई बात है। उसने बातों में लगा लिया और बातों बातों में साहूकार को 2 गासे रोटी के खिला दिए। छींक भी मन गई और सेठ ने सारी बात बता दी कि ऐसे रोजाना मैं बंजी करने जाता हूँ तो एक नागनी आगे आगे फिरती है तो उसके सूंड खराब हो जाते हैं और मेरे कोई बिक्री नहीं होती, इसलिए मैंने आज उसको लकड़ी से उसको एक तरफ कर दिया। तो नागनी की जो इच्छा उससे वो नाग देवता बदला लेने जरूर आएंगे। नागनी नाराज हो गई आज। तो ये बातें सारी नाग देवता जूती में बैठे बैठे सुन रहे थे कि जैसे साहूकार खाना खा के उठेगा, जूती पहनेगा तो मैं उसको डस जाऊंगा। उसकी छींक पूरी हो गई और जैसे साहूकार उठा वो कुल्ला करके जूती पहनने जाने लगा तो नाग देवता जूती में से निकलकर जाने लगे। साहूकार ने पूछा, आओ नाग देवता कैसे चले। बोला, आए थे सिद्ध कारण चल दिए बुद्ध कारण। आपने सही बोला है, औरतों की एडी पीछे बुद्धि होती है। अगर नागनी के कहने से मैं डस जाता और आपकी पूरी बात नहीं सुनता तो आपके सेठानी और बच्चे रोते रह जाते। आज तो आपकी जान छीक माता ने ही बचाई है। सेठानी छीक नहीं मनाती तो आपको मैं डस जाता और मैं पूरी बात नहीं सुन पाता। तो साहूकार नाग देवता को प्रणाम किया और कहा कि है ना, सबको छीक माता को मनाना चाहिए। जब भी छींकते ही कोई छींक हो जाए तो कोई काम नहीं करना चाहिए। छीक माता को मनाने से सब काम शुभ हो जाते हैं। ये छीक माता जैसे साहूकार की रक्षा करी वैसे सबकी करना, कहता न सुनता न, उकारो बढ़ता न, पूरी परिवार की रक्षा करना।